बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम को। और नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब वो बच्चे जिन्होंने अभी कुछ भी याद नहीं किया, जिनको एक भी चैप्टर नहीं आता और किसी भी बुक का कोई चैप्टर नहीं आता, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें कि वो पासिंग मार्क्स ले आए, या फिर वो तकरीबन 60 to 75 तक चले जाएं, या फिर वो बच्चे जो कि 85 लेना चाहते हैं तो वो भी इन बचे हुए 2 मंथ्स के अंदर कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। और स्टूडेंट्स, इस प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स बताऊंगी कि 6 चैप्टर्स की मदद से आप कैसे 60+ मार्क्स ले लेते हैं। और वो बच्चे जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। वो बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, 85/85 लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और वो बच्चे जो 60+ लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ना आपको ये 1 मंथ प्लान दिया हुआ है। इस 1 मंथ प्लान के मुताबिक स्टूडेंट्स, आपने जो 6 चैप्टर्स याद करने हैं उनमें से पहला चैप्टर आपने याद करना है चैप्टर नंबर 15। उसके बाद आपने याद करना है चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 23। स्टूडेंट्स, ये वो 6 चैप्टर्स हैं जिनको आपने याद करना है बायोलॉजी में 60+ मार्क्स लेने के लिए। ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है और इस फाइनल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 25 से ही आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये जो मैंने आपको 6 चैप्टर्स दिए हैं इनका फायदा क्या है। इनको याद करने का फायदा ये है कि इनमें से आने वाले एमसीक्यू का नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 15 से 1, 21 से 1, 16 से 2, इस तरह एमसीक्यू आएंगे आपको। और साथ ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 15 से 3 और 21 से 2। और स्टूडेंट्स, इन्हीं चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, पार्ट ए फ्रॉम 15 एंड पार्ट बी फ्रॉम 21। और इसी तरह से बाकी तमाम चैप्टर्स में भी ये सब लिखा हुआ है। और स्टूडेंट्स, कलेक्टिवली ये दोनों चैप्टर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके पेपर के 20 मार्क्स। और ये दो चैप्टर 16 और 25 ये मिलकर पेपर में 23 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन करेंगे। और चैप्टर नंबर 19 और 23 ये दोनों चैप्टर्स मिलकर 21 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि इन तमाम चैप्टर्स में से ये आपके टोटल मार्क्स हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इन 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरह प्रिपेयर करें तो आपके ऑब्टेन मार्क्स भी इन दोनों चैप्टर्स में से 20 होंगे, 23 होंगे इन दो चैप्टर्स में से और 21 होंगे इन दो चैप्टर्स में से। स्टूडेंट्स, अब देखें, आपको ना मैं 2 प्लान्स दूंगी, एक प्लान ए और एक प्लान बी। आपको जो पसंद है आप वही लेकर चलें। प्लान ए में तो स्टूडेंट्स यही 6 चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हैं कि आपने ये 6 चैप्टर्स याद करने हैं, जिनमें चैप्टर नंबर 15, 21, 16, 25, 19 और 23 शामिल हैं। ये 6 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। और इन 6 चैप्टर्स में से आने वाले मार्क्स 20, 23 और 21 को मिलाकर बन जाएंगे 64 मार्क्स। यानी अगर आप इन 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो मार्क्स कितने आएंगे? 64। अब 64 क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, यहां से ना आपको एमसीक्यू इन 6 चैप्टर्स में से आ रहे हैं 2, 4, 6 और 2, 8 एमसीक्यू आ रहे हैं। और बाकी के 9 एमसीक्यू आपको इन 6 चैप्टर्स में से नहीं आएंगे। इसके अलावा आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी देखिए, चैप्टर नंबर 15 से आपको आएंगे 3, चैप्टर नंबर 16 से भी आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये हो गए आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको आएंगे चैप्टर नंबर 19 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये तीनों चैप्टर्स हम याद कर रहे हैं, 15, 16 और 19। और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, 8 आपके हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। और यहाँ से आप जो चैप्टर्स याद कर रहे हैं उनमें से चैप्टर नंबर 25 भी आप कर रहे हैं और 23 भी। 23 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और 25 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो इस तरह ये टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जबकि आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको 64 मार्क्स वाला बता रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हम 85 तक कैसे जाएंगे। उसके बाद जो हमने एक लास्ट चैप्टर याद करना है वो है चैप्टर नंबर 21, और चैप्टर नंबर 21 से सिर्फ और सिर्फ आपको आ रहे हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने करने थे 6 और हमारे हो रहे हैं 2। यहाँ से हमने करने थे 8 और हमारे हो रहे हैं 6। यहाँ से हमने करने थे 8 और 8 हमारे कंप्लीट हो गए। इन तमाम चैप्टर्स को मिलाकर हम ले रहे हैं 64 मार्क्स। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप 64 वाले स्टूडेंट नहीं हैं, आप 85 वाले हैं, आप टॉपर्स में हैं, तो फिर आपने 85 मार्क्स के लिए क्या करना है? आपने 85 मार्क्स के लिए यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ से आपने तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 और अटेम्प्ट करने के लिए आप इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आप चैप्टर नंबर 22 कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा, अगर ये चैप्टर आपको सूट नहीं करता, आपको ये ज्यादा पसंद है, तो आप बेशक ये कर लें, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ अपने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरा करना है। तो प्लान बी में आप ये 6 चैप्टर्स तो करेंगे ही, इसके साथ ही आपने चैप्टर नंबर 22 को भी याद करना है। 22 को फिर यहाँ से हमने करने थे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, और हमारे कितने हुए हैं 2। तो मैं कहती हूँ कि आपने यहाँ से देख लें, सबसे ज्यादा हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं चैप्टर नंबर 20 से, तो आप चैप्टर नंबर 20 को भी साथ याद कर लें। अब देखें, आपने यहाँ से 6 अटेम्प्ट करने थे, 5 हो रहे हैं, यहाँ से 8 करने थे, 9 हो रहे हैं, और यहाँ से 8 हो गए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे करने से आपका यहाँ से 2 नंबर्स का गैप आ रहा है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन बच रहा है, और अभी तक हमारे 9 एमसीक्यू बचे हुए हैं जो हमें नहीं आते, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमें नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये देखिए कि आपने एमसीक्यू के लिए क्या करना है। एमसीक्यू आप जहां से भी याद कर रहे हैं पहले से, जाहिर है पूरा साल गुजर के, तो आपने कहीं ना कहीं से तो टेस्टिंग तो हो रही है ना कॉलेजेस में, तो आप कहीं ना कहीं से तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। अगर आप अपनी बुक से कर रहे हैं, की बुक से कर रहे हैं, नोट्स कोई लगवाए हुए हैं उनसे कर रहे हैं, तो आप वो करते रहें। लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपने 15-20 पेपर्स देने हैं, पास्ट पेपर्स, और उन पास्ट पेपर्स को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उनमें से आपको कुछ एमसीक्यू आ जाएंगे। तो फिर स्टूडेंट्स, हमारा ये सब तो हमने याद करना है, लेकिन हमने याद कैसे और कब कब करना है, उसके लिए आप यहाँ देखिए, ये मैंने आपको लिख के दिया हुआ है कि आपका 1 मंथ प्लान है, और 1 मंथ प्लान में आपके पास कितने डेज होंगे? जाहिर है आपके पास 30 डेज होंगे। स्टूडेंट्स, इन 30 डेज में आपने 6 चैप्टर्स को याद करना है, एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। ये दोनों चैप्टर्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करेंगे, ये भी याद करने हैं। तो आप ऐसे करें कि आप चैप्टर नंबर 15 को पहले 3 दिन में याद कर लें। चैप्टर नंबर 15 को पहले 3 दिन में याद करें। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 3 दिन आपके किस चीज के लिए हो गए? चैप्टर नंबर 15 के लिए। चैप्टर नंबर 21 आप कर लें नेक्स्ट 3 डेज में। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम 3 डेज में सिर्फ बायो ही तो नहीं पढ़ेंगे, हमें तो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके पास अब इतना ज्यादा टाइम तो है नहीं कि आप रिलैक्स कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। यही आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि अब इतना टाइम है ही नहीं कि अभी भी आप रिलैक्स करें। और मैं आपके लिए यही कर सकती हूँ कि मैं आपको ये हेल्प आउट कर दूं, आपको ये बता दूं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, कब कब पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन मैं आपको दे सकती हूँ, और वो मैं दे रही हूँ। बाकी पढ़ना आपने ही है, मेहनत आपने ही करनी है, पेपर आपने ही देना है, वो मैं आपके लिए नहीं दे सकती। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप 12 के 12 घंटे, 24 के 24 घंटे ना पढ़ें, आप एक बुक को 2 घंटे तो लाजमी दें। और अगर कोई ऐसी बुक है कि जिसका आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, तो आप उसके 3-3 दिन में एक एक चैप्टर ना याद करें, आप उसका एक एक दिन में एक एक चैप्टर कवर करें। और वो चैप्टर्स, वो बुक्स जिनके आपको चैप्टर्स नहीं आते हैं, आप उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दें, और इस तरह करके आप अपनी प्रिपरेशन करें।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब आप सिंसियर होकर खुद के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तभी आप ये मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर है फिर आपके मार्क्स तो नहीं आएंगे। तो फिर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। हमने 2 चैप्टर्स याद कर लिए और ये 2 चैप्टर्स याद करने में हमने 6 दिन लगाए। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 16 को याद करना है नेक्स्ट 3 डेज में। फिर उसके अगले 3 दिन में आप चैप्टर नंबर 25 को याद करें। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 19 को याद करें नेक्स्ट 3 डेज में। फिर चैप्टर नंबर 23 को याद करें नेक्स्ट 3 डेज में। अब देखिए ये वो 6 चैप्टर्स जिनको पास होने के लिए आपके आना जरूरी है, इनको पक्का करना है। इनको बिल्कुल आप इतनी अच्छी तरीके से याद कर लें, कोई लाइन आपको ना भूलती हो। और स्टूडेंट्स जब आप ये इतनी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, आपको लगेगा कि पेपर तो कोई मुश्किल बात है नहीं, पेपर तो बिल्कुल हलवा है। क्योंकि जब आप ये 6 चैप्टर्स याद कर लेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत हाई हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे सब आता है। और अगर पढ़ने के दौरान आपको ये लग रहा है कि मुझे पढ़ तो मैं रहा हूँ लेकिन मुझे याद कुछ नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मल बात है। ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आप सिर्फ पढ़ते जाएं, आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते जाएं। आपको वर्डिंग याद हो रही है या नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, याद करें और इसके बाद रिवीजन्स के दिनों में आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद सब आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, हमने ना 6 चैप्टर्स याद कर लिए, लेकिन हमने 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी याद करना था। इन दोनों चैप्टर्स को आप याद करें और याद करने के लिए इनके आप 2 दिन रख लें। यानी 2 दिन में आप 2 चैप्टर्स को याद करेंगे, क्योंकि आपने इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 20 डेज हो गए। 20 दिन में आपने ये 6 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए और 2 चैप्टर्स शॉर्ट के लिए याद कर लिए होंगे। और स्टूडेंट्स आप खुद को ये चैलेंज दें, आप यूं समझे कि ये आपके लिए चैलेंज है जो मैं कह रही हूँ, आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को खुद चैलेंज दें और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और अब आप इस पर मेहनत करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इसके लिए दिल से मेहनत करते हैं, सिंसियर होकर मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह 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 आपके पेपर्स अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप ज्यादा टेंशन ना लें, लेकिन साथ साथ पढ़ते जरूर रहें, क्योंकि टेंशन लेने से आपकी तैयारी नहीं होनी है, तैयारी आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से होनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने पढ़ तो लिया लेकिन लग रहा है कि कुछ नहीं आता, और अगर कुछ नहीं आता तो फिर गुजारा तो नहीं होगा। तो फिर आपने बाकी के बचे हुए 30 डेज आपको टोटल दिए थे, बचे हुए 10 दिनों में से आप 5 दिन लगाए रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन पे एक दफा रिवाइज करें सारे चैप्टर्स को, अगले 5 दिनों में आप सेकेंड रिवीजन करें। अब देखें, आप एक दफा याद कर रहे हैं, दूसरी दफा रिवाइज कर रहे हैं, तीसरी दफा रिवाइज कर रहे हैं, और मैं कह ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती स्टूडेंट्स कि आप 3 दफा सिंसियर होकर मेहनत करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और आपको कुछ ना आता। ऑब्वियसली आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ऑब्वियसली आपको पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी सारी चीजें, लेकिन शर्त फिर से स्टूडेंट्स मैं कह दूं कि वही है कि आपने खुद लॉयल होना है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपको चीजों को आसान करके बता सकती हूँ, आपके लिए आसानी कर सकती हूँ। बाकी पेपर में आपकी जगह नहीं दे सकती, ना मैं आपकी जगह याद कर सकती हूँ। याद आपने खुद ही करना है। और स्टूडेंट्स ये मेरा आपको चैलेंज है, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और प्रिपरेशन करें। जिसको कहते हैं ना कि हाथ मुंह धो के पीछे पड़ जाना, अब आप अपनी बुक्स के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ जाएं, क्योंकि इन्हीं दिनों में आप प्रिपरेशन करेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है उनको उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, उनका कुछ चैप्टर्स रहते होंगे, कुछ याद होंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, आपको मैं कह ही नहीं रही कि आप 8 चैप्टर्स करें, 10 करें, मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ 6 चैप्टर्स करें, सिर्फ 6 चैप्टर्स। और स्टूडेंट्स हर बच्चा ये कर सकता है। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि हम बायोलॉजी के सेकेंड ईयर के पेपर में कैसे पास होकर 64 मार्क्स तक आसानी से लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।